हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 52 से कंटिन्यू कर रहे हैं। और 52 से पहले के जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको पिछले वीडियो वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 52 से लेकर टोटल क्वेश्चन नंबर 64 तक देखेंगे। चलिए बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से। और अगर आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है या फिर आप डायरेक्ट परसेंटेज का इस वीडियो पे पहुंच गए तो थोड़ा बेसिक वगैरह देख लीजिएगा तो सही रहेगा, है ना। क्योंकि परसेंटेज का 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और ये 52 नंबर वहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह का लेवल मिलेगा, समझे कि नहीं। और बीपीएससी ट्री के हिसाब से इतना लेवल काफ़ी है। आपको सीजीएल लेवल का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए आपको ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम भाई 9 10 या फिर 6 to 8 वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आपको अगर पढ़ाने जाना है तो बीपीएससी अगर क्वेश्चन सेट भी करेगा तो उस हिसाब से सेट करेगा ना, ताकि आपके नॉलेज को जांच सके वो कि आप बच्चा को पढ़ा पाते हैं या नहीं। आपको सीजीएल लेवल तक का जानकारी का कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक आपके पास होना चाहिए। बेसिक है तो आप आराम से ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं मैथ सब्जेक्ट में। और अगर आप 9 10 वाले मैथ से ही है तब तो फिर आपका 80 नंबर का रहेगा भाई, बल्ले बल्ले है, अच्छे से तैयारी करेंगे तो, समझे कि नहीं। चलिए बिना समय को बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 52 से कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रखा है। ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। अपना इनकम का 60% स्पेंड कर देता है, ठीक है, खर्च कर देता है। हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 15%। उसके बाद क्या हो रहा है, तो 15% से उनका इनकम इंक्रीज हो जा रहा है। साथ ही साथ हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 5%, और साथ ही साथ उनका खर्च भी 5% बढ़ जा रहा है। तो निकालना कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो पहले जितना परसेंट सेविंग कर रहा था उसमें कितना इंक्रीज आ गया उनके सेविंग में। यहाँ पे अमाउंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। तो अमाउंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे। चलिए 100 रुपया मान लीजिए कि उनका इनकम कितना है, तो 100 रुपीज ही इनकम है। ठीक है, ये उनका इनकम हो गया। अब इस इनकम में से क्या कर रहा है, तो 60 रुपया वो खर्चे कर दे रहा है। तो 60% खर्चा कर रहा है, समझे कि नहीं। तो 100 का 60% निकाल लेंगे, 60% ऑफ 100, और ये कितना हो जाएगा, तो 60/100 और गुना 100, ये पूरा खत्म हो गया। तो 60 रुपया, 100 में 60 रुपया खर्चा कर दिया वो। उसके बाद जो भी बचेगा वो क्या करेगा, तो वो सेविंग में ही जाएगा। 100 में 60 खर्चा कर दिया, कितना बचेगा, 40 रुपया बचेगा। ये 40 रुपया ही क्या कर रहा है, वो सेविंग कर रहा है, समझे कि नहीं। ठीक है, अब आगे पढ़िए। हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 15%। अब उनका पहले इनकम जो भी था उसमें से 15% इनकम बढ़ जा रहा है। तो पहले उनका इनकम कितना था, 100 रुपया हम मान लिए। 100 का 15% निकाल लेंगे, तो 15% निकालेंगे अगर 100 का 15% मीन से 15/100 और गुना 100। तो 15% कितना हो जाएगा, तो 15 रुपया ही हो जाता है 100 का। ठीक है, पहले 100 था तो अब उनका इनकम कितना हो जाएगा, तो 100 + 15, अब उनका इनकम 115 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है। उनका जैसे ही इनकम बढ़ा, उनका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसमें भी 5% का वृद्धि आ गया है। 5% का वृद्धि किससे आया, तो पहले जितना उनका खर्चा हो रहा था उनमें से 5% का उनका वृद्धि आया है। तो पहले देखिए वो कितना खर्चा कर रहा था, तो ये 60 रुपया खर्चा कर रहा था पहले, रुपये में अगर बात करें तो, है ना। 60 रुपये पहले खर्चा कर रहा था। ठीक है, अब वो 60 रुपये में ही उसका कितना परसेंट वृद्धि आएगा, 5% वृद्धि आएगा। तो 5% निकाल लेते हैं, 60 का कितना होता है, तो 5% ऑफ 60, ये कितना हो जाएगा, तो 5/100 गुना 60। ये खत्म हो गया, 5 से 5 दूना 10 और 2 तिया 6। मीन से पहले अगर 60 रुपया खर्चा कर रहा था तो उसमें 3 रुपया और खर्चा वो उनका बढ़ गया। ठीक है, तो कुल खर्चा आप कितना करेगा वो, तो 63 रुपया आप खर्चा करेगा। हम परसेंटेज में नहीं बात कर रहे हैं, रुपये में बात कर रहे हैं। पहले 60 रुपया वो खर्चा कर रहा था, अब 63 रुपया वो खर्चा कर रहा है। ठीक है, टोटल कितना है, तो टोटल उनका इनकम 115 हो गया है। अब 115 में से वो कितना खर्चा कर रहा है, तो 63 खर्चा कर रहा है ना। 5% यहाँ से निकाल लिए, 3 रुपया हो गया। तो पहले 60 कर रहा था, अब कितना करेगा, 60 + 30, 60 + 3, है ना, 30 नहीं 3। तो 60 + 3 कितना हो गया, 63 रुपया। अब वो 63 रुपया खर्चा कर रहा है। टोटल उनका इनकम कितना हो गया है, तो 115 हो गया है।
115 में 63 को माइनस कीजिए, जो भी बचेगा वो उनका सेविंग हो जाएगा। 115 माइनस 63, चलिए करते हैं। 5 में 3 गया 2, ठीक है, और यहाँ पे 11 में 6 गया 5, ठीक है। अब वो 52 रुपया सेविंग कर रहा है, 52 रुपया वो सेविंग कर रहा है। पहले कितना सेविंग कर रहा था? तो पहले देखिए 40 रुपया सेविंग कर रहा था, लेकिन इनकम बढ़ने के बाद उनका सेविंग कितना हो गया है? 52 रुपया हो गया है। तो कितने परसेंट का वृद्धि हुआ उनके सेविंग में? अगर ये निकालना है, पहले 40 रुपया था, अब 52 हो गया, तो कितना रुपया बढ़ गया उनका सेविंग? तो 52 में 40 को माइनस कर देंगे, 52 में क्या करेंगे? 40 को माइनस कर देंगे, तो कितना रुपया बढ़ गया? तो 12 रुपया उनका सेविंग बढ़ गया। अब अगर परसेंटेज में निकालना है कि कितना परसेंट बढ़ा, तो 12 रुपया उनका बढ़ गया, ठीक है। किससे निकालना है? तो पहले जो उनका सेविंग था, पहले कितना सेविंग था? तो 40 रुपया था। तो नीचे में टोटल रखते हैं, तो यहाँ पे टोटल 40 रखेंगे, जिससे कंपेरिजन करते हैं वो उसी को नीचे में रखते हैं, और गुना क्या कर देंगे? 100%। ये खत्म हो गया, ठीक है। 4 से 4 तिया 12, तो यहाँ से क्या आ गया? 3 गुना 10%, और ये कितना हो गया? 30%, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे तो उनका इनकम 15% से इंक्रीज किया है और एक्सपेंडिचर 5% से इंक्रीज किया है, ठीक है। तो आपका 30% आया, इस प्रकार से निकालना पड़ा। लेकिन अगर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम रहे, मान लीजिए कि यहाँ 15 है जैसे इनकम, और एक्सपेंडिचर भी अगर 15% हो जाता, उस केस में से उनका जो सेविंग है वो डायरेक्ट 15% हो जाता है। बस याद रखिएगा कि दोनों अगर सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए, अगर क्या क्या सेम हो जाए, तो जितना परसेंट से इनकम बढ़ रहा हो, इनकम, और उतना ही परसेंट से अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो, तो सेविंग भी उतना परसेंट से ही बढ़ेगा, समझे। सेविंग भी उतना ही परसेंट से बढ़ता है। ये एक शॉर्टकट है, वैसे इस क्वेश्चन में तो निकालना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इनकम 15 है तो एक्सपेंडिचर 5% है। समझ में आ रहा होगा। अगर दोनों 15 रहता तो हम डायरेक्ट वहाँ पे लिख क्या देते हैं कि उनका जो इनकम है, उनका जो सेविंग है वो 15% ही बढ़ेगा, ठीक है। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। यहाँ भी सेम वैसा ही दे रखा है। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, वो अपना इनकम का 75% स्पेंड कर दे रहा है, ठीक है। चलिए 100 रुपया मान लेंगे उनका इनकम है, यही क्या हो गया? उनका इनकम हो गया। तो 100 का 75% तो 75 रुपया ही हो जाएगा। तो 75 रुपया वो क्या कर रहा है? खर्च कर दे रहा है, और जितना बच गया तो कितना बच जाएगा? तो 25 रुपया बच जाएगा। 100 माइनस 75 करेंगे तो 25 रुपया बच गया। ये क्या कर रहा है? तो इतना अमाउंट सेविंग कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है? हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, तो उनका इनकम 20% से बढ़ गया। तो 20% से इनकम बढ़ गया ना, पहले कितना था? 100 रुपया उनका इनकम था, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? तो 20% मीन से 20 गुना 20/100 गुना 100, तो 20 रुपया ही हो जाएगा 100 का 20%। तो अब उनका इनकम कितना हो जाएगा? तो अब उनका इनकम 120 रुपया हो गया, समझे कि नहीं। पहले इनकम 100 रुपया था, 20% इंक्रीज कर गया, तो 20% इंक्रीज करेगा तो 120 रुपया इनकम हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। उसका एक्सपेंडिचर देखिए कितना परसेंट बढ़ा है, तो हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 10%, तो उनका खर्चा भी 10% बढ़ गया है। तो 10% खर्चा किससे बढ़ा है? तो ये 75 रुपया पहले खर्चा कर रहा था, 75 रुपया से 10% बढ़ गया है ना। तो पहले 10% निकाल लेते हैं 75 का कितना होता है। तो 10% मीन से 10/100 अगुना 75, ठीक है। ये जीरो खत्म। 5 से देखिए ये 15 बार में चला जाएगा, और 5 से ये 2 बार में, सही करे ना। कितना आ गया? तो 15/2 रुपीज आ गया, मीन से 7.5 रुपया, है ना। 7.5 रुपया, उनका 7.5 रुपया खर्चा बढ़ गया। पहले कितना खर्चा था? तो 75 रुपया खर्चा था। अब कितना होगा? तो 75 प्लस 7.5, अब खर्चा कितना हो जाएगा? 75 प्लस 7.5, और ये कितना हो जाएगा? तो 75 5 80, 80 2 82, 82.5 रुपया अब ये खर्चा करेगा, ठीक है। टोटल कितना है? 120 रुपया है।
120 में से 82.5 रुपया वो खर्च कर दे रहा है, तो कितना सेविंग कर रहा है, तो माइनस कर लेंगे। 120 में से 82.5 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5, यहाँ पे 9 में 2 गया 7, और फिर 11 में 8 गया 3, 37.5 रुपया वो सेविंग कर रहा है, इतना वो बचा रहा है। ठीक है, हम लोग निकाल लिए कि अभी कितना उनका बच रहा है। अब देखिए क्या निकालना है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसी क्वेश्चन में भी निकालना है कि उनका सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, एंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इज सेविंग, सेविंग में कितना परसेंट उनका बढ़ गया है। पहले सेविंग कितना था, 25 रुपया था, अब सेविंग कितना कर रहा है, तो 37.5 कर रहा है। तो कितना उनका सेविंग बढ़ गया, ये अगर निकालना है तो 37.5 माइनस 25 कर देंगे, तो कितना बढ़ गया, तो देखो 25 10 35 मीन से 12.5 रुपया, इतना रुपया वो ज़्यादा सेविंग करने लगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज में आंसर कि कितना परसेंट उनका सेविंग बढ़ा। ठीक है, तो जितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 12.5 रुपया बढ़ गया। किससे बढ़ा है, तो 25 रुपये से बढ़ा है, 25, और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये 25 चौके 100। ठीक है, तो 12.5 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो बर चौक 48 2 50। ठीक है, तो गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो उनका पहले से सेविंग कितना बढ़ गया, तो पहले की तुलना में उनका सेविंग 50% बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया होगा। और यहाँ भी फिर से एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर उनका इनकम और जो एक्सपेंडिचर है वो अगर सेम परसेंटेज से बढ़ता, मान लो कि यहाँ 20% दे रखा है और यहाँ 10 के बजाय अगर 20% दिया हुआ रहता, तो उनका सेविंग भी 20% से ही बढ़ जाता। ठीक है, ये एक शॉर्टकट जो कि पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, इनकम सेम परसेंट और एक्सपेंडिचर सेम परसेंट से बढ़े तो सेविंग भी सेम परसेंट से ही बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक तरीका है, इस तरीके को याद रखिए, तो इसी तरीके से वो भी बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक पता होगा तो सारे क्वेश्चन वगैरह बनेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, 54 नंबर में, 54 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग वैसे बेसिक से जानेंगे, लेकिन थोड़ा आपने 11th में, अगर आपने 11th में मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन वगैरह है। लेकिन ठीक है, उनका यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, सीखेंगे और भी दूसरे तरीके से, समझे कि नहीं। अब आपने अगर नहीं पढ़ा है, मान लीजिए बायो वगैरह आप 6 to 8 वाले हैं, तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा, क्या इंटरसेक्शन क्या यूनियन, थोड़ा अलग टाइप का लगेगा। तो इसीलिए इंटरसेक्शन यूनियन वर्ड वगैरह का यूज नहीं करेंगे। और जिनका देखिए मैथ है तो वो तो जानता होगा इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह, जिनका नहीं है उनको दिक्कत होता है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 15% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, हिंदी में कितना फेल हो जा रहा है, तो 15%। एक काम करते हैं, ये हो गया आपका 15%, ये हिंदी के लिए हो गया। ठीक है, हिंदी के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, 10% स्टूडेंट फेल इन संस्कृत, 10% स्टूडेंट क्या हो जा रहा है, वो फेल हो जा रहा है किसमें, तो संस्कृत में ये फेल हो गया, संस्कृत में। ठीक है, और क्या दे रखा है, 2% स्टूडेंट फेल इन बोथ, 2% ऐसे स्टूडेंट है जो कि दोनों में फेल हो गया है। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला यही है 2%, 2% क्या हुआ है, दोनों में फेल हो गया है। ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पे पेन को चेंज कर ले रहे हैं। हाँ, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो ओवरलैप कर रहा है, इसके अंदर में जो आया है, इसके अंदर में, ठीक है, ये 2% लोग हैं, और ये 2% ऐसे निकम्मे हैं जो कि दोनों में फेल कर गया है। चलिए इतना कुछ दे रखा है, तो क्या निकालना है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन बोथ द सब्जेक्ट इन परसेंटेज। तो यहाँ पे बताना है, परसेंटेज के टर्म में बताना है कि टोटल कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुआ है, इनसे कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुआ है, ये बताना है। देखिए एक चीज यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो 2% दे रखा है ना, कि 2% स्टूडेंट फेल इन बोथ, दोनों में फेल हो गया है, तो ये 2% स्टूडेंट ये 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार हिंदी के साथ भी गिना जा रहा है और एक बार संस्कृत के साथ भी गिना जा रहा है। ठीक है, ये दोनों में फेल हुआ है ना,
हिंदी में भी फेल हुआ है, साथ ही साथ संस्कृत में भी फेल हुआ है। तो संस्कृत में भी एक बार इसको गिन रहा है और एक बार इसको हिंदी में भी गिन रहा है, समझे कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हमें कुल कितना परसेंट फेल हुआ वो अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, टोटल फेल अगर निकालना है, टोटल फेल परसेंट के टर्म में कैसे निकालेंगे। तो 15% स्टूडेंट हुआ है हिंदी में फेल, ठीक है, प्लस 10% किस में हुआ है, तो 10% आपका संस्कृत में हो गया है। और क्या बोल रहे हैं, ये जो 2% है ना, जो कि दोनों में बता रखा है फेल हो गया है, तो इनको 2 बार काउंट कर रहा है। एक बार हिंदी के लिए अलग से कर रहा है और एक बार संस्कृत के लिए अलग से कर रहा है। लेकिन इनको तो एक ही बार काउंट करना चाहिए ना, क्योंकि या तो आप इसको हिंदी में ही काउंट कर लीजिए या तो फिर आप इसको संस्कृत में ही काउंट कर लीजिए, समझे कि नहीं। तो 2 बार इसको जो काउंट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2% को घटाएंगे। एक ही बार काउंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 बार काउंट कर रहा है, ठीक है। 2% स्टूडेंट इन फेल इन बोथ दे रखा है ना, इसको 10% के अंदर में भी दे रखा है और 15% के अंदर में भी दे रखा है। तो किसी एक के अंदर में ही लाना होगा, या तो 15% के अंदर में ले आओ या फिर 10% के अंदर में ले आओ। तो क्या करेंगे, जो एक बार एक्स्ट्रा आ गया, ये 2% आ गया है, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 25% माइनस 2%, ये कितना हो गया, 23% स्टूडेंट फेल हो गया है, ठीक है। कुल देखें तो 23% स्टूडेंट ही फेल हुआ है, समझे। तो ये यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट था, बस इतना याद रखना है कि अलग अलग सब्जेक्ट का अगर दिया रहे तो दोनों को जोड़ देना है, और जो दोनों में रहेगा ना उनको एक बार माइनस कर देना है, एक ही बार माइनस करना है, ठीक है। तो आपका फेल यहाँ पे निकल जाएगा। और क्यों माइनस करते हैं तो वो भी आपको बता दिए, चूंकि वो 2 बार काउंट हो जाता है, तो एक ही बार उसको काउंट करना है, इसीलिए एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए, फेल का परसेंटेज निकाल लिया, कितना आ गया, 23% आ गया। कुल स्टूडेंट कितना होगा, 100% ही होगा। अब 100 में से 23% क्या हो गया, फेल का आ गया, ये फेल हो गया। तो कितना परसेंट पास होगा, तो 100 में 23 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 77% होगा, और यही क्या हो जाएगा, पास होगा। और यही तो पूछा था यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन बोथ द सब्जेक्ट इन परसेंटेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज के टर्म में बताना था कि कितना पास हुआ है दोनों सब्जेक्ट में। तो 70% स्टूडेंट ऐसे है जो कि दोनों में पास हुआ है। इजी था, थोड़ा समझना था यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 ही हुआ ना अभी, अच्छा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। तो इन एन एग्जामिनेशन 35% कैंडिडेट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में कितना हुआ है, तो 35% हुआ, ठीक है। इसको ए सब्जेक्ट बोल देते हैं। उसके बाद 42% स्टूडेंट फेल्ड इन अनदर सब्जेक्ट, और यहाँ पे 42% स्टूडेंट, चलो इसको बी बोल दिए, बी में फेल हुआ है। आगे बोल रखे 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, यहाँ पे ये वाला जो आया है ना, फिर से बीच में जो फिर से आ गया है, दोनों के बीच में ये वाला एरिया, यही एरिया आपका किसका है, तो 15% है, जो कि दोनों में हो रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से ए वाले में भी 15% काउंट हो गया और बी वाले में भी 15% काउंट हो गया, लेकिन उसको तो काउंट किसी एक में ही करना, या तो ए में करो या तो बी में करो, ठीक है। क्योंकि वो दोनों में फेल हो रहा है, ए में भी फेल हो जा रहा है और बी में भी फेल हो जा रहा है, तो इसीलिए उसको दोनों में काउंट कर ले रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक में ही काउंट करेंगे। तो एक बार फिर से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 15% को। यहाँ पे अगर फेल परसेंट निकालना है, एक्चुअल में कितना हुआ है, तो क्या करेंगे, अलग अलग वाले को जोड़ देंगे, 35 प्लस 42, और उसमें माइनस कर देंगे एक बार 15% को, ठीक है। ये परसेंट में आएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 2 7 हो गया और 4 3 7, 70 माइनस 15%, तो कितना हो गया, 7 में 5 गया 2 और 7 में 1 गया 6, तो 62% स्टूडेंट फेल हो गया है। क्या बताना है, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन द एग्जामिनेशन। अच्छा अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बताना है कि कितना पास हुआ है, ठीक है, बता देंगे। रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा इनको मिटा लेते हैं। देखो कुल कितना है, तो कुल 100% ही है, ठीक है।
अब 100% में से ये फेल वाला है, फेल कितना हो गया, तो 62% फेल हो गया, तो पास कितना होगा, तो 100 में 62 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 38% स्टूडेंट ऐसे है जो कि पास हुआ है। ठीक है, पास परसेंट यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। आगे क्या दे रखा है, इफ 2500 कैंडिडेट appeared एट द एग्जामिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है, तो 2500 है, और 100% ही तो टोटल होता है कि नहीं, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और हमें निकालना कितना है, तो 38% का वैल्यू निकालना है कि कितना स्टूडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना स्टूडेंट पास हुआ है उनका यहाँ पे संख्या निकालना है, यहाँ पे परसेंट निकालना नहीं है। अगर परसेंट निकालना रहता तो 38% ही आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 100% बराबर कितना है, तो 2500 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 2500 बाय 100, कितना परसेंट का निकालना है, तो 38% का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2500 बाय 100 गुना 38। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया, क्या बच गया, 25 गुना 38, 25 गुना 38, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करके देख लो क्या जाता है, 38 गुना 25, 8 पंचे 40, 4 5 3 15 4 19, यहाँ से 8 2 16 और 3 2 6 1 7, कितना हो जाएगा, 0 9 6 15, 7 1 8 1 9, 950। तो 950 कुल स्टूडेंट है ऐसे है जो कि पास हुआ है, बाकी सब निकम्मे सब था वो क्या कर गया, फेल कर गया है। समझे कि नहीं, तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, बस समझना था थोड़ा इसमें भी। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर पे। क्या है अगला क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या दे रखा है, इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास हो रहा है और 85%, अच्छा इंग्लिश में पास हो रहा है 80%। ठीक है, 85% क्या हो रहा है, तो मैथमेटिक्स में पास हो रहा है, और 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हो रहा है। ठीक है, एक बार देखिए, चलिए फिर से गोल घर बनाते हैं। चलिए इसको क्या बोल दिए, तो इसको इंग्लिश बोल देते हैं, ENG कर दिए। इसमें कितना पास हो रहा है, तो 80% हो रहा है। उसके बाद इधर से एक घर और बनाते हैं और इसको मैथमेटिक्स कर देते हैं, मैथ्स कर दिए। इसमें कितना हो रहा है, तो 85% हो रहा है। ठीक है, और दोनों में ये वाला, ये जो कि दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, ये 75% है, और ये बोल रखा है कि दोनों में पास हो रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ 40 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। क्या बोले, 40 स्टूडेंट ऐसे है ना जो किसी में पास नहीं हुआ है, ना ही वो इंग्लिश में पास हुआ, ना ही वो मैथ में पास हुआ। चलिए ठीक है, सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं पास परसेंट कितना है, पास परसेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 75% ऐसे है, 75% ऐसे है जो कि दोनों में पास हुआ है। ठीक है, तो देखो 75% एक बार इंग्लिश में भी काउंट हो गया और एक बार मैथ में भी काउंट हो गया, तो 75% अगर इंग्लिश से आ ही गया है तो कितना बच गया इसमें, 5% ही बचा ना, 80 माइनस 75 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, तो 5% स्टूडेंट ऐसे है जो कि सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 5% क्या हो गया, सिर्फ इंग्लिश वाला पास हुआ है। अब देखो ये 75 क्या बोले हैं कि इस 85 के अंदर में भी आ गया है, तो 85 में से 75 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 85 माइनस 75, ये कितना हो जाएगा, 10। 10% स्टूडेंट ऐसे है जो कि सिर्फ मैथ में पास हुआ है। ठीक है, 10% स्टूडेंट ऐसे है जो कि सिर्फ मैथ में पास हुआ है। और देखो यहाँ बोल रखा है कि 40 स्टूडेंट ऐसे है ना जो किसी में पास नहीं हुआ है, ना ही मैथ में हुआ, ना ही वो इंग्लिश में हुआ है। समझे कि नहीं, चलो, तो इतना परसेंट स्टूडेंट ऐसे है जो कि कम से कम एक सब्जेक्ट में भी पास हुआ है, या तो वो इंग्लिश में पास हुआ, या तो वो मैथ में पास हुआ, या फिर दोनों में पास हो जाए, लेकिन इतना परसेंट ऐसे जो कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 75 5 80 10 90%। तो 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कम से कम एक सब्जेक्ट में भी पास हुआ है, तो कितना फेल हुआ है,
तो टोटल तो 100% ही होगा ना। अगर 100% ही टोटल है तो 10% क्या हो गया, फेल हो गया। मीन्स 10% ऐसे स्टूडेंट है जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है, ना ही वो इंग्लिश में पास हुआ और ना ही वो मैथ्स में पास हुआ। समझे कि नहीं? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। तो कुल 100% ही है, 100 में से 90% क्या हुआ, पास हुआ है कम से कम एक सब्जेक्ट में भी। और 10% ऐसे है, तो हमें 90 को माइनस कर देंगे तो 10% आ गया। ठीक है, 10% ऐसे है जो कि फेल हो गया है, वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या बता रखा है, 40 स्टूडेंट ही ऐसे है जो कि किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है। परसेंट में निकाल लिया ना 10%, तो ये 10% किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। 1% यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40/10, कितना आ गया, 4 आ गया। निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, 100% ही तो होगा। तो यहाँ से 100% निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 गुना 100 कितना हो गया, 400 हो गया। समझे कि नहीं? आसान था ये भी ना, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझना था कि शुरू में अरेंज किस प्रकार से करना है। चलिए 57 नंबर में चलते हैं, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, 300 ग्राम का एक शुगर सॉल्यूशन है जिसमें कि 40% शुगर दे रखा है। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में शुगर भी रहता है और पानी वगैरह भी रह सकता है ना, दोनों से मिलके बनता है सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है, तो 40% शुगर दे रखा है और 60% इसका मतलब क्या होगा, कोई और चीज होगा, जो भी सॉल्वेंट वगैरह होगा तो वो होगा। ठीक है, और जो घुलता है वो सोल्यूट होता है, समझे कि नहीं? तो 60% अलग चीज है और 40% यहाँ पे शुगर है। तो हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। चलो ठीक है, ठीक है। टोटल कितना है, तो टोटल 300 ग्राम है। ठीक है, 300 ग्राम का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में से शुगर कितना है, तो 40% है, तो 40% निकाल लेते हैं। इसका 40% और 300 कितना होता है, तो 40/100 गुना 300 हो गया, ये पूरा खत्म। 4×3 = 12, तो 120 ग्राम क्या हो जाएगा, तो चीनी हो जाएगा इसमें। 120 ग्राम क्या हो गया, चीनी हो गया। ये हो गया आपका चीनी का। तो टोटल कितना है, 300 ग्राम है। तो 300 में से 120 ग्राम चीनी हो गया, कितना बच गया, तो 300 माइनस 120 करेंगे तो 180 हो जाएगा। ये 180 ग्राम कोई और चीज है, या तो वो पानी हो सकता है या फिर कोई और जो घुला रहा है चीनी को। ठीक है, अब क्या दे रखा है, तो हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%। देखिए यहाँ पे जो बेसिक प्रोसेस है हम उनको आपको सिखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में शॉर्टकट भी बता देंगे। सबसे पहले बेसिक तरीका जो है उनको सीखिए, क्योंकि बेसिक ही आपको काम देने वाला है। शॉर्टकट आपको हो सकता है कि आप भूल जाए, समझे कि नहीं, लेकिन बेसिक जो तरीका होता है वो आप नहीं भूलने वाले हैं, याद रहता है बेसिक तरीका। यहाँ पे देखिए एक चीज समझना है, रेशियो का हेल्प लेना है। देखिए 50% बनाना है ना, 50% बनाना है ना शुगर को। ठीक है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%। पहले 40% बता, अब उसको क्या बनाना है, 50% बनाना है। अच्छा 50% का मतलब क्या हो गया, तो 50% का मतलब हो गया 50 गुना 1/100। तो ये खत्म 5 से 2 बार में। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 के रेशियो में लेके जाना है। अब देखिए, चलिए देखिए 1/2 के अनुपात में लेके जाना है ना। चलिए ठीक है, अभी चीनी कितना है, अभी चीनी 120 ग्राम है। अभी चीनी 120 ग्राम है। ठीक है, इसमें से कुछ चीनी ऐड करेंगे। चलिए हम बोल दिए कि x ग्राम ऐड किए। ठीक है, बाय, अब पहले सॉल्यूशन का वेट कितना था, तो पहले सॉल्यूशन का 300 ग्राम था। ठीक है, तो 300 ग्राम था, तो x ग्राम चीनी ऐड अगर करेंगे तो ये 300 ग्राम में भी तो ऐड होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 300 प्लस x भी करेंगे। ठीक है, और इसी रेशियो को कितना बनाना है, इसी रेशियो को कितना बनाना है, तो 1/2 बनाना है। इस रेशियो को 1/2 के बराबर कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 240 प्लस 2x बराबर, इधर 300 प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा।
ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, एक्स एक्स वाले को एक साइड लेते आते हैं, तो 2x और ये x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, बराबर 300 इधर है और 240 उधर जाएगा तो -240। चलिए यहाँ पे 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो ये आपका x हो जाएगा, बराबर 300 माइनस 240 कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। तो x कितना आ गया, 60 ग्राम। ठीक है, मतलब कि 60 ग्राम चीनी और अगर ऐड करते हैं तब जाके रेशियो कितना हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। और यहीं पे बताना था कि और कितना चीनी ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पे और चीनी हम लोग x ग्राम देखो ऐड कर रहे हैं ना, तो x कितना निकाल लिए, 60 ग्राम निकाल लिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे, तो ये बेसिक तरीका था, ये बेसिक तरीका था, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसको परसेंटेज में देख रहे हैं, आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर देखेंगे तो वहां भी इस तरह का क्वेश्चन वगैरह आएगा। अब शॉर्टकट तरीका क्या है, तो शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं क्या है। देखिए यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है ना, 60 ग्राम का डिफरेंस है ना, तो आपका आंसर देखो कितना आया था, 60 ग्राम आया था ना, तो 120 में और कितना जोड़ देंगे, 60 ग्राम जोड़ देंगे, तो ये पूरा सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, 1/2 के रेशियो में बन जाएगा। समझे कि नहीं, तो ये बस शॉर्टकट था, यहाँ पे देखना था कितना का डिफरेंस है। तो 180 में 120 को माइनस करेंगे तो कितना का डिफरेंस आया, 60 का डिफरेंस आया, और यही 60 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये वाला ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है, समझे कि नहीं। यहाँ पे क्योंकि आपका चीनी ही यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और फिर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसीलिए आपका काम कर गया। अगर इसी तरह का क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो डायरेक्ट डिफरेंस देखेंगे और जो भी डिफरेंस होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे में अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह और देखेंगे, वहां पे इस तरह का डिफरेंस निकाल ही नहीं पाएंगे, समझे कि नहीं। तो इसीलिए ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप डिफरेंस डायरेक्ट निकालिए और जो भी आएगा वही ऐड होगा उसमें। चलिए 58 नंबर में चलते हैं, क्या दे रखा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू रिड्यूस 9 ml सेविंग लोशन कंटेनिंग 50% ऑफ एल्कोहल टू ए लोशन कंटेनिंग 30% एल्कोहल। कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया ना। देखो क्या दे रखा है, एक 9 ml का सेविंग लोशन दे रखा है, मतलब सेविंग क्रीम वगैरह है, जो सेविंग वगैरह करते हैं ना वही है। ठीक है, इस 9 ml में से 50% एल्कोहल मिला हुआ है, क्या है, तो 50% एल्कोहल है। ठीक है, अब देखो आगे बोल रहा है कि इसी लोशन को, जिसमें कि 50% एल्कोहल है, इस 50% को कितना बनाना है, तो 50% को 30% करना है। 50% को अगर 30% करना है तो कितना वाटर ऐड किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। क्या बोले, फिर से समझा रहे हैं। 9 ml का एक सेविंग लोशन दे रखा है जिसमें कि अभी 50% एल्कोहल है। ठीक है, इस 50% एल्कोहल को कितना बनाना है, तो 30% एल्कोहल बनाना है। एल्कोहल की मात्रा कम नहीं होगा, उसमें वाटर ऐड करके 30% करेंगे। वाटर जैसे ऐड करते जाएंगे तो एल्कोहल की का जो परसेंटेज है वो घटते जाएगा, समझे कि नहीं, क्योंकि एल्कोहल तो फिक्स ही है ना, उसमें सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है। तो 50% से एल्कोहल कितना करना है, 30% एल्कोहल अगर करना है तो इस 9 ml में कितना वाटर और ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी बेसिक तरीका से पहले समझिए। बेसिक तरीका से क्वेश्चन समझ लिए क्या क्वेश्चन था, अब इनको थोड़ा बनाते हैं। चलिए देखिए 9 ml है ना शेविंग क्रीम, और इसमें से कितना है, तो 50% अभी एल्कोहल है। ठीक है, चलिए 50% देख लेते हैं कितना होता है, 50% ऑफ 9, तो ये कितना हो जाएगा, तो 50/100 और गुना 9। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, ये 2 बार में, तो कितना आ गया, 9/2, और ये कितना हो जाएगा, 4.5 ml। ठीक है, मीन्स 9 ml में से 4.5 ml क्या है, तो एल्कोहल है, और 4.5 ml क्या है, तो ये वाटर है।
ये वाटर हो गया और ये क्या हो गया, तो एल्कोहल हो गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पहले 50-50% था दोनों, तो 9 का आधा कितना हो गया, 4.5 ml एल्कोहल होगा और 4.5 ml वाटर होगा। ये आपका दे रखा था। अब देखिए, अब रेशियो को 50% एल्कोहल का नहीं रखना है, अब रेशियो को कितना कर देना है, तो परसेंटेज अब 30% कर देना है। एल्कोहल का परसेंटेज घटेगा जैसे ही वाटर को ऐड करते जाएंगे। देखो, एल्कोहल का तो मात्रा उतना ही रहने वाला है, तो एल्कोहल का मात्रा 4.5 ml ही रहेगा और 9 ml पहले से था। ठीक है, 9 ml पहले से था, इसमें चलो हम बोल देते हैं कि x ml ऐड कर रहे हैं वाटर। ठीक है, जैसे ही x ml वाटर ऐड करेंगे तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये रेशियो कितना होना है, 30% होना है। 30% का मतलब क्या हो गया, 30/100। ये खत्म, तो कितना आ गया, 3/10। ठीक है, तो ये रेशियो कितना होना है, 3/10। देखो पिछले क्वेश्चन में ऊपर में भी प्लस एक्स करे थे ना, लेकिन यहाँ पे ऊपर में प्लस एक्स नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे एल्कोहल का मात्रा को ऐड नहीं कर रहे हैं, समझे कि नहीं, यहाँ पे वाटर की मात्रा को ऐड कर रहे हैं सिर्फ। और वाटर की मात्रा को अगर सिर्फ ऐड करेंगे तो कुल कितना दे रखा है, कुल 9 ml ही है और 9 ml में ही वाटर ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, और एल्कोहल जो 4.5 ml का है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आना है, वो तो 4.5 ml ही हमेशा रहेगा। इसीलिए ऊपर में 4.5 ml बाय टोटल बराबर, इधर से रेशियो कितना होना है, तो 3/10 होना है। मतलब 3 यूनिट में आपका एल्कोहल होना है और 10 यूनिट में पूरा सॉल्यूशन होना है। ठीक है, तो ये रेशियो को लिख लिए। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4.5 × 10 बराबर, इधर से 3 × 9 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बराबर, इधर से देखो नौतिया 27 प्लस 3x। चलिए 45 और 27 को इधर लेके आइए, तो 45 माइनस 27 बराबर क्या हो गया, 3x। इसको माइनस करेंगे तो 15 में 7 गया 8 और यहाँ पे 3 में 2 गया 1, बराबर 3x। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 18/3, तो 6 ml। ठीक है, मीन्स 6 ml वाटर ऐड करेंगे तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3/10 रेशियो में हो जाएगा। और 3/10 रेशियो का मतलब क्या हो गया, 30% एल्कोहल हो जाएगा। तो कितना ml ऐड करेंगे, 6 ml ऐड करेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं। इनका और दूसरा प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस भी जान लेते हैं। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, वो प्रोसेस भी जान जाइएगा तो उधर से भी बनाने में आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जेन्युइन प्रोसेस ही है। पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि वो जहाँ पे बताया कि डिफरेंस निकाल लेना है तो जो भी डिफरेंस होगा वही आंसर हो जाएगा। बताते कि वो हर जगह काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा प्रोसेस जो जानेंगे ये हर जगह आपका काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 4.5 ml ही तो एल्कोहल रहना है, एल्कोहल में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, पहले कितना था, ये तो 50% निकाल लिए हम लोग कि 50% कितना हो रहा है, 4.5 ml हो रहा है। अब ये 4.5 ml को कितना बनाना है, तो 4.5 ml अमाउंट में ही रहेगा और वो कितना बन जाएगा, 30% बन जाएगा, क्योंकि अमाउंट में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। एल्कोहल पहले जितना था वाटर मिलाने के बाद भी उतना ही एल्कोहल रहेगा। ठीक है, तो पहले अगर 50% था, वाटर अगर उसमें मिक्स करेंगे तो भी वो 4.5 ml ही रहेगा। अगर क्वांटिटी में बात करेंगे तो ml में बात करेंगे तो 4.5 ml ही रहेगा, लेकिन वाटर मिलाने के बाद यही 4.5 ml कितना बन जाएगा पूरे का, तो पूरे का बाद में 30% बन जाएगा। ठीक है, हम लोग 50% का इस्तेमाल करके निकाल लिए कि 4.5 ml है आपका एल्कोहल। अब यही 4.5 ml पानी मान लीजिए मिला दिए और मिलाने के बाद क्या बन गया, ये तो 30% बन गया पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देख लीजिए 30% बराबर कितना हो गया, तो 4.5 ml। ठीक है, तो यहाँ से 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 4.5/30। ठीक है, और पूरे सॉल्यूशन कितना है, तो पूरे सॉल्यूशन 100 ml ही हो, सॉरी 100% ही होगा, ml नहीं 100%, परसेंट में देखेंगे
पूरे सॉल्यूशन कितना होगा 100%, तो चूंकि ये 30% हो गया तो पूरे को कितना होना पड़ेगा 100 ही होगा, है ना। तो 100% का यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे 4.5/30 × 100। चलिए ये खत्म हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 45/3, 4.5 × 10 45/3, और ये कितना हो जाएगा 15 ml। ठीक है, पहले देखिए, पहले 9 ml का आपका सेविंग लोशन था, ये 9 ml से कितना हो गया, तो 15 ml का सेविंग लोशन हो गया। मीन्स कितना इसमें वाटर ऐड किया गया, तो 15 में से 6 को माइनस करेंगे, 15 में से 6 को, सॉरी 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ml वाटर ऐड किया गया, तभी जाके 9 से 15 ml आपका सेविंग लोशन बना। ठीक है, तो 15 में 6 को माइनस किए 9 बार बार 9 आ रहा है, 15 में से 9 को माइनस किए तो कितना ml आ गया 6 ml आ गया, और यही 6 ml फिर से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, और इसी प्रोसेस से जो अभी हम लोग सेकेंड प्रोसेस देखे इसमें, इसी प्रोसेस से अगला क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिए दोनों प्रोसेस से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्या दे रखा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट टू कंसंट्रेट 15 लीटर्स ऑफ 40% एसिडिक लिक्विड टू 60% एसिडिक लिक्विड। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एक 15 लीटर का आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, इस 15 लीटर सॉल्यूशन में से 40% एसिडिक लिक्विड है, अभी 40% क्या है एसिडिक लिक्विड है, और 60% इसमें क्या है तो वाटर है, 60% वाटर है, और 40% क्या है तो एसिडिक है, कोई चीज़ एसिड वाला चीज़। ठीक है, चलिए 40% देख लेते हैं 15 ml का कितना होगा, तो 40% का मतलब क्या हो गया 40/100 और गुना 15, ये जीरो खत्म, 5 से 5 या 15, और ये 5 दूना 10, 2 से 2 दूना 4, कितना आ गया तो 3 दूना 6 लीटर आ गया। ठीक है, मीन से 6 लीटर जो होगा वो एसिडिक होगा, और कितना बच गया इसमें, तो 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9, तो 9 लीटर इसमें क्या है वाटर है अभी। ठीक है, इतना समझ गए ना। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि 40% जो एसिडिक है ना, इसको कितना बनाना है, इस 40% से हमको लेके जाना है 60% में। ठीक है, 60% एसिडिक करना है, अगर 60% एसिडिक करना है तो फिर वाटर का जो संख्या है, वाटर का जो अमाउंट है उसको क्या करना होगा घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे वाटर का अमाउंट घटाना पड़ेगा, समझे कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे परसेंटेज एसिडिक का बढ़ रहा है, तो परसेंटेज एसिडिक का कंसंट्रेशन में कब बढ़ेगा, जब जो सॉल्वेंट है उनका क्वांटिटी को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का क्वांटिटी को घटाएंगे तो एसिडिक और बढ़ते चला जाएगा परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, चलो समझना है यहाँ पे, अब पहले 40% था, अब इनको करना है 60%। देखो अब क्या बोल देंगे, ये 6 लीटर को ही क्या बनाना है तो 60% बनाना है। ठीक है, क्योंकि अमाउंट में तो 6 लीटर ही ये रहने वाला है, एसिडिक का अमाउंट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, जो भी परिवर्तन आएगा वो किस में आएगा तो वाटर में आएगा, क्योंकि वाटर को यहाँ पे घटा रहे हैं, वाटर का जो अमाउंट है उसको घटा रहे हैं, एसिडिक वाले का अमाउंट नहीं घटा रहे हैं। तो एसिडिक का अमाउंट पहले अगर 6 लीटर था तो बाद में भी कितना रहेगा 6 लीटर ही रहेगा, जब उनको 60% बना भी देंगे तो भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 60% बराबर कितना कर देना है 6 लीटर कर देना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा तो 6/60 हो गया। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन कितना का रहेगा तो 100% का ही रहेगा, तो यहाँ पे 100% का निकाल लेंगे कितना हो जाएगा तो 6/60 और गुना 100। ठीक है, ये खत्म हो गया, छः खत्म हो गया, कितना आ गया तो यहाँ से 10 लीटर का आ गया। अब देखो पहले 15 लीटर था पूरा सॉल्यूशन, अब कितना बन गया, अब 10 लीटर बन गया, तो कितना पानी निकाल दिए, तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे, 15 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी को बाहर निकालेंगे तो एसिडिक का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, 40% से कितना हो जाएगा 40% से 60% हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हुआ।
बाकी देखो, इनको बेसिक प्रोसेस से भी बना देते हैं, जो अच्छा लगे वो प्रोसेस याद रखो। कोई जरूरी नहीं कि दोनों याद रखना है, क्योंकि आपको देखो पर्याप्त समय मिलने वाला है, समझे कि नहीं। सीजीएल का एग्जाम देने आप नहीं जा रहे हैं, ये आप एक माइंड सेट में कर बैठा लीजिए कि आप ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको ठीक ठाक समय मिलेगा कि आप क्वेश्चन वगैरह 1-2 मिनट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में आप कम समय दीजिएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा भी लग जाएगा। तो चलिए देखिए, टोटल 15 लीटर है, ठीक है। 15 में से हम लोग निकाल लिए थे कि ये कितना आया था, तो ये आपका 6 लीटर आया था, ठीक है। 6 लीटर ये आया था ना, 40% ही है इसमें एसिडी का 15 लीटर में, तो 40% एक बार निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये खत्म हो गया, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 तिया 15, हाँ। 6 लीटर क्या होगा, तो ये एसिडिक होगा, एसिडिक, ठीक है। चलिए, तो पहले 6 लीटर था, बाद में भी 6 लीटर ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अब देखो ये 15 लीटर है, टोटल कितना था पहले, 15 लीटर है। इसमें क्या कर रहे हैं, देखो व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट, तो यहाँ पे वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। चलो बोल दिए कि एक्स अमाउंट में बाहर निकाले, ठीक है। जैसे ही एक्स अमाउंट में कुछ बाहर निकाले, तो उनका अब रेशियो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। 60% का मतलब क्या हो गया, 60% का मतलब हो गया 60/100। ये खत्म हो गया, 2 से 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, मतलब कितना का रेशियो में, 3/5 का रेशियो में। ये क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 गुना 5 बराबर, इधर से 3 गुना 15 माइनस एक्स, तो इधर से 6 पंचे 30 बराबर, इधर से कितना हो जाएगा, 3 पचे 55 माइनस 3x, ठीक है। -3x को इधर लेके आते हैं बराबर की इस साइड, तो +3x हो जाएगा बराबर 45, और 30 को बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो -30 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो गया, इधर 15 आ गया, तो यहाँ से x बराबर 3 से ये 5 बार में, तो 5 लीटर है ना। मीन्स यहाँ पे ये वाला 5 लीटर माइनस करेंगे तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3/5 रेशियो में चला जाएगा। 3/5 का मतलब ये हो गया कि एसिडिक लिक्विड अब कितना बन जाएगा, 60% बन जाएगा, और इनका आंसर क्या हो जाएगा, 5 लीटर। तो ये था आपका बेसिक तरीका। चलिए 60 नंबर में चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पढ़िए एक बार, देखिए क्या दे रखा है। एक मिक्सचर है 60 लीटर का, ठीक है। इस 60 लीटर में से रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दे रखा है 2/1, ठीक है। चलिए देखिए, पूरे 60 लीटर है, ठीक है। इस 60 में से क्या क्या दे रखा है, तो मिल्क है और प्लस वाटर है, दोनों मिल के कितना बना है, 7 लीटर। और दोनों का रेशियो यहाँ पे दे रखा है कि मिल्क इस टू वाटर कितना है, तो 2:1 है। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, तो टोटल रेशियो पहले निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे टोटल रेशियो के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब देखो 3 से इस 60 को डिवाइड करो, 3 से 60 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 20 बार में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मीन्स एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। देखो यहाँ पे पहले मिल्क लिखा हुआ है ना, तो मिल्क का पहले वाला यहाँ पे रहेगा, मीन्स मिल्क 2 यूनिट में रहेगा, और वाटर यहाँ पे है तो वाटर कितना में रहेगा, 1 यूनिट में रहेगा। तो यहाँ पे देखो 1 यूनिट बराबर कितना निकाल लिए, 20 निकाल लिए, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुना 2 40, मीन्स ये 40 लीटर रहेगा, तो वाटर कितना रहेगा, तो ये 20 लीटर रहेगा। दोनों को जोड़ो, 40 + 20 60 हो गया ना। तो इस प्रकार से निकालने का तरीका है, ठीक है। ये तो हम लोग कर लिए, पता तो कर लिए हम लोग कि मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा। अब देखो आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है इफ द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज टू बी 1/2। अब देखो मिल्क बाय वाटर, अब इसको क्या बनना पड़ेगा, इसको बोल रहा है कि 1/2 होना चाहिए, लेकिन पहले देखो क्या दे रखा था, पहले 2/1 रेशियो में था। अब इनको क्या होना पड़ेगा, तो 1/2, मतलब कि मिल्क को, दूध को आधा होना पड़ेगा किससे, वाटर से,
पहले क्या था, तो पहले मिल्क देखो डबल था, ऊपर में देखो 2 है ना और नीचे 1 है, तो इनका डबल है। मीन से पहले मिल्क क्या था, डबल था, किससे, तो वाटर से। अब क्या हो गया, तो मिल्क आधा, किससे, तो वाटर से। समझे कि नहीं? तो देखो कैसे ये संभव है, कैसे ये संभव है, बताइए। संभव है, देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखो एक बेसिक तरीका है, और आप किससे जानना चाहोगे, सबसे पहले बेसिक से ही बताते हैं, और बेसिक सीख लेंगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा प्रोसेस बताएंगे आपको कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले बेसिक तरीका, चलो मान लेते हैं कि, चलो देखो यहाँ पे, देखो मिल्क कितना है, तो 40 लीटर है। तो पहले जितना मिल्क था बाद में भी मिल्क उतना ही होगा, तो मिल्क पहले 40 था तो बाद में ही 40 भी रहेगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, मतलब कि वाटर ऐड करके रेशियो को घटाया जा रहा है, ठीक है। पहले वाटर कितना था, तो 20 लीटर था, पहले 20 वाटर था। चलो मान लो इसमें कि x लीटर हमने ऐड कर दिया, और यही रेशियो कितना बन गया, यही रेशियो 1/2 बन गया, ठीक है। यही रेशियो क्या बन गया, 1/2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 40 गुना 2 80 बराबर, इधर क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स। यहाँ से क्या करेंगे 80 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स, 60 बराबर एक्स। यहाँ से एक्स कितना आ गया 60, मीन्स 60 लीटर और पानी ऐड कर देंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1/2 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक तरीका। अब देखिए शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, शॉर्टकट भी हो सकता है, थोड़ा सोचना होगा। देखो 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब क्या हो गया, आधा। यहाँ पे जो 1/2 में करना है, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। ये 1 किनका है, तो ये 1 मिल्क का दे रखा है, और ये 2 किसको होना है, तो 2 वाटर को होना है। मीन से मिल्क से डबल वाटर को होना है, यही मतलब हुआ ना, मिल्क से डबल वाटर को होना है। तो मिल्क कितना था, 40 लीटर था, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, तो 80 लीटर हो जाएगा। 80 लीटर वाटर को बनना पड़ेगा, ठीक है। 80 लीटर वाटर को बनना है, लेकिन यहाँ पे वाटर पहले कितना दे रखा था, तो पहले 20 लीटर वाटर था। अब कितना वाटर ऐड करेंगे, तो 80 माइनस 20 ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 60 लीटर आ जाएगा। समझे कि नहीं? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, एक मिक्सचर है 80 लीटर का। चलिए 80 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। इसमें देखिए रेशियो ऑफ मिल्क वाटर दे रखा है, तो m मतलब मिल्क और वाटर मतलब W, ठीक है। ये कितना है, तो 3/2 है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, तो सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो ये कितना आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 5 आ गया, ठीक है। यही 5 किसके बराबर है, तो 80 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 80/5, इनसे एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर हो गया। अब देखो m यहाँ पे किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, तो मिल्क 3 यूनिट में है ना, एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर हो गया। तो 3 यूनिट बराबर 3 गुना 16 में से कितना हो जाएगा, 48 लीटर। वैसे ही वाटर, वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर देखो यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट में है, तो क्या कर देंगे 2 गुना 16, और ये कितना हो जाएगा 32 लीटर, ठीक है। 80 में से ये मिल्क हो गया, और ये कितना दे रखा है, तो 48 दे रखा है, और इसी में से वाटर ये कितना है, तो ये आपका 32 है, ठीक है। इतना हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रखा है कि अब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 1/2 होना है। मतलब कि m/w को कितना होना है, 1/2 अगर होना है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड किया जाएगा, ठीक है। ये पूछा हुआ है। देखो मिल्क अब कितना हो रहा है, तो मिल्क 1 यूनिट में ही हो रहा है,
मिल्क का क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। पहले जितना मिल्क था ना, बाद में भी अमाउंट ऐड करने के बाद भी मिल्क तो उतना ही रहेगा, भले ही पूरा का वजन बढ़ जाएगा। पहले अगर 80 लीटर था, तो अब पानी मिलाने के बाद उनका वजन और बढ़ जाएगा जितना लीटर पानी ऐड करेंगे। लेकिन पहले पूरे में अगर 48 लीटर मिल्क है, तो पानी मिलाने के बाद भी 48 मीटर दूध रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे m है ना ऊपर में, तो m किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 यूनिट क्या रहेगा, दूध रहेगा। और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूध चेंज नहीं हो रहा है। नीचे में W, W को क्या होना है, तो डबल होना है, दो गुना होना है। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 48 के बराबर हो गया। तो 2 यूनिट 2 गुना 48, ये कितना हो जाएगा, 48 गुना 96। तो पानी को अब 96 लीटर बनना पड़ेगा, तभी जाके रेशियो क्या होगा, 1/2 में होगा। ठीक है, पहले पानी कितना था, तो पहले देखो पानी 32 लीटर था, पहले पानी 32 लीटर था। और कितना पानी ऐड किया जाएगा इसमें, तो और पानी कितना ऐड किया जाएगा, तो माइनस कर देंगे। 96 लीटर पानी होना है, उसमें पहले 32 लीटर था, तो 96 माइनस 32, 6 में 2 गया 4, और 9 में 3 गया तो 6, मीन्स 64 लीटर पानी और ऐड करेंगे। 64 लीटर पानी और ऐड करेंगे, तब जाके रेशियो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया होगा। ठीक है, इसका बेसिक प्रोसेस क्या है, तो वो तो आपको हम बताया ही नहीं। अरे भाई, वो भी ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, उधर से भी बना देते हैं, जिनको बेसिक वाला सही लगे वो बेसिक याद रखो, जिनको ये प्रोसेस सही लगे वो ये प्रोसेस याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले 48 लीटर पानी था ना, 48 लीटर मिल्क था, तो बाद में भी 48 ही रहेगा। ठीक है, पहले पानी कितना था, तो 32 लीटर था। तो इस पानी में चलो 1 लीटर मिला दिए, और यही रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसी को 1/2 होना है, तो 1/2 कर दो। देखो 48 दूना 96 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 32 प्लस एक्स, तो 96 माइनस 32 बराबर एक्स, माइनस करेंगे इसको कितना हो जाएगा, 64 बराबर एक्स। एक्स कितना आ गया, 64 लीटर के बराबर फिर से आ गया। तो ये था आपका बेसिक तरीका। ठीक है, समझे कि नहीं। चलिए 62 नंबर में चलते हैं। क्या है 62 नंबर में, अब यहाँ पे फिर से मिक्सचर वाला ही है। क्या है, 40 लीटर का एक मिक्सचर दे रखा है, 40 लीटर। ठीक है, इसमें से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:1 में है। m/w अभी फिलहाल कितना है, तो 3/1 में। दोनों को सम करेंगे पहले, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कुल रेशियो 4 है, तो 4 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। एक कितना हो जाएगा, तो 40/4 मीन से 10 हो गया। ठीक है, मिल्क कितना है, तो मिल्क 3 रेशियो में है, और वाटर कितना है, तो 1 यूनिट में है। तो यहाँ पे मिल्क का अगर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 3 को 10 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब 30 लीटर क्या हो गया, मिल्क हो गया। और यहाँ पे वाटर का निकालेंगे तो कितना होगा, वाटर देखो 1 यूनिट में ही है, और 1 यूनिट किसके बराबर निकाले हैं, 10 लीटर के बराबर निकाले हैं। तो वाटर 10 लीटर हो गया और मिल्क 30 लीटर हो गया, दोनों को जोड़ो तो 30 + 10 40 के बराबर हो गया ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू बी 3:4। अब रेशियो क्या होना है, तो 3/4 होना है। ठीक है, अगर 3/4 होना है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड किया जाएगा। अरे भाई, फिर से वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बना लेंगे। ठीक है, देखिए, अब देखो m/w को क्या होना है, तो m/w को अब 3/4 होना है। ठीक है, देखो मिल्क कितना है, 3 है, 3 यूनिट है। तो पहले अगर 30 लीटर था, तो पानी को ऐड करने के बाद भी मिल्क कितना होगा, 30 लीटर ही होगा। तो ये 3 किसके बराबर हो जाएगा, 30 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो एक यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 3/3 मतलब कितना आ गया, 1 यूनिट 10 लीटर के बराबर। वाटर अब कितना में हो जाएगा, तो 4 यूनिट में हो जाएगा, 1 यूनिट 10 के बराबर आ गया। तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुना 10, ये कितना हो जाएगा, 40 लीटर। तो अब 40 लीटर पानी कुल हो जाएगा। पहले कितना पानी था, 10 लीटर था, अब कितना पानी हो गया, 40 लीटर हो गया। कितना बढ़ गया,
तो 40 माइनस 10 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। मीन्स 30 लीटर पानी और मिला देंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4 रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है, समझ में आया होगा, आसान था ये भी। आपको एक्स मान के बनाना है तो एक्स मान के भी बना दीजिए, कैसे बनाएंगे तो वैसे ही यार हर एक क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो यहाँ भी कर लेंगे। मिल्क 30 है तो 30 ही रहना है, पानी कितना है 10 है तो 10 और उसमें पानी चलो एक्स मिला दिए और यही रेशियो कितना बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 30 लीटर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना इसको, आराम से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। हम चाहते हैं कि 40 से 45 मिनट के अंदर में वीडियो को खत्म कर दें। ए मिक्सचर कंटेंस मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:4। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। मिल्क बाय वाटर, एम मतलब मिल्क और डब्ल्यू मतलब वाटर। ठीक है, ये किस में दे रखा है, 9/4 में दे रखा है। यहाँ पे कुल मिलाकर कितना है वो नहीं दे रखा है, दोनों का मिक्सचर नहीं दे रखा है कि मिक्सचर कितना लीटर है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन देखे ना वहाँ पे मिक्सचर दे रखा था कि हाँ 60 लीटर है, 40 लीटर है, इस प्रकार से। यहाँ पे मिल्क प्लस वाटर दोनों मिला के कुल कितना है वो बता नहीं रखा है, बस बोल रखा है कि ये दोनों 9:4 रेशियो में है। आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑन एडिंग 4 लीटर्स ऑफ वाटर। अब बोल रहा है ना 4 लीटर ऑफ वाटर को अगर ऐड करते हैं तो यही रेशियो क्या बन जाता है, तो यही रेशियो आपका मीन से M/W क्या बन जाता है, तो 3/2 बन जाता है। क्या बन जाता है, 3/2 बन जाता है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर बताना है, मतलब M+W को बताना है, समझे कि नहीं। चलिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, चलो देखो यहाँ पे दो क्या ऐड कर रहे हैं, तो 4 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। शॉर्टकट तरीका पहले अपनाते हैं, फिर आपको बेसिक प्रोसेस भी बता देंगे। एक्स और वाई मान के बनाना होगा तो वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले देखो वाटर कितना है, वाटर पहले 4 था, अब देखो यहाँ पे वाटर कितना हो गया है, तो 2 हो गया है। तो कितना चेंजेज आया वाटर में, वाटर में 4-2 मतलब 2 यूनिट का चेंज आ गया। ठीक है, कितना ऐड करने पर, 4 लीटर पानी को ऐड करने पर कितना यूनिट का चेंज आ रहा है, 2 यूनिट का चेंज आ रहा है। तो यही 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो एक यहाँ से निकाल लेंगे तो 4/2। ठीक है, इनसे 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 2 यूनिट के 2 लीटर के बराबर हो गया 1 यूनिट। ठीक है, अब हमें टोटल मिक्सचर निकालना है कि पहले कितना था, वही निकालना है ना। चलो निकाल लेंगे। चलो देखो मिल्क देखो पहले कितना था, तो 9 में था, तो यहाँ से 9 का निकाल लो, तो 9 गुना 2 कर दो, कितना हो जाएगा 18 लीटर। और यहाँ पे वाटर कितना था, पहले 4 था, तो यहाँ से 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुना 1 का कितना है, तो 2 है, तो 4 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 लीटर। कुल निकालना है ना, M+W निकालना है, तो यहाँ से M+W कितना हो जाएगा, M का निकाल लिए कितना 18 लीटर, प्लस वाटर कितना निकाल लिए 8 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 18 8 कितना हो जाएगा 26 लीटर। 26 यूनिट कौन सा दे रखा है, सी नंबर, तो आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका शॉर्टकट तरीका। और देखिए अगर इनको आपको बनाना है बेसिक तरीके से तो वो प्रोसेस भी आपको बता देते हैं, बेसिक भी जानना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आप भूल भी सकते हैं लेकिन जो बेसिक तरीका होता है वो याद रहता है, तो वो भी जानना चाहिए। क्या पता एग्जामिनेशन हॉल में जाके भूल जाए तो दिक्कत हो जाएगा फिर, इसीलिए वो भी जान लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे ना, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, चलिए मान लीजिए कि मिल्क कितना लीटर है, x लीटर है, वाटर कितना है, तो वाटर आपका y लीटर है। ठीक है, कुल कितना हो जाएगा मिक्सचर, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो MIXTUR मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो x+y। ठीक है, यूनिट अब लीटर रहे मिलीलीटर रहे क्या फर्क पड़ता है, तो x+y यूनिट हो जाएगा और वही निकालना है, x+y ही निकालना है। ठीक है, चलो देखो
शुरू में x प्लस वाई कितना दे रखा है, तो 9/4 में दे रखा है। तो x बाय वाई यहाँ से क्या निकाल लिए, 9/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो 4x बराबर कितना आ गया, 9y आ गया। चलो ठीक है, आगे देखो। अब क्या बोल रहा है, ऑन एडिंग 4 लीटर ऑफ वाटर। 4 लीटर वाटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलो पहले मिल्क कितना था, तो x लीटर था, पहले x था। चलो x बाय, पहले पानी कितना था, तो y था, और पानी ही कितना ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं। तो पहले y था, और y में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। और जैसे ही 4 जोड़े तो ये रेशियो अब क्या बन जाता है, तो यही रेशियो बन जाता है 3/2। 3/2। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 गुना एक्स 2x बराबर इधर क्या हो जाएगा, 3y प्लस 4। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा, 3y प्लस 4 तिया 12। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 4x कितना निकाल लिए हैं, तो 4x आपका निकाल लिए हैं 9y। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से x निकाल लो, तो x निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3y प्लस 12 बाय 2। ये x निकाल लिए ना, इस x को इसमें ले जाके रख देंगे। चलो रखते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ठीक है, क्या है, तो 4x बराबर 9y, ये हम लोग निकाले थे यहाँ पे, इसी को लिखे हुए हैं। चलो 4x यहाँ पे जो निकाले, x की जगह में रख देना है। क्या निकाल लिए, तो 3y प्लस 12/2 बराबर 9y। ठीक है, देखो 2 से ये कट गया 2 बार में। चलो 2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 3 दूना 6y प्लस 12 दूना 24 बराबर कितना आ गया, 9y। तो 24 बराबर 9y, और 6y को उधर कर देंगे तो -6y। तो यहाँ से 24 बराबर कितना हो गया, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3y। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 24/3। 3 से कितना बार में कट गया, 8 बार में। y कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, y निकाल लिया ना। अब देखो यहाँ से 4x बराबर क्या है, 9y है। 4x बराबर 9y, तो यहाँ से y निकालें, x भी निकाल लेंगे। तो 4x बराबर 9 गुना y कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 रख दो। 4 से देखो ये 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ से x कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे x किसको माने हैं, तो x मिल्क को माने थे, ये कितना आ गया, 18 आ गया। और y किसको माने थे, तो वाटर को माने थे, और यहाँ पे y कितना निकाल लिए हैं, 8 निकाल लिए हैं। ठीक है, x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 18 प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा, 26 लीटर। ये आपका 26 लीटर आंसर हो गया। 26 यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो लीटर रहे ml रहे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वही हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक तरीका भी सीख लिए, और शॉर्टकट भी जाने थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आप इसको किससे बनाना चाहेंगे, शॉर्टकट से या फिर बेसिक तरीके से। हम चलिए इसको शॉर्टकट ही बनाते हैं, बाकी बेसिक आप लोग बनाइएगा। ठीक है, क्या दे रखा है, ए मिक्सचर कंटेंट्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9/1। तो m/w कितना दे रखा है, 9/1 11 दे रखा है। ठीक है, ऑन एडिंग 8 लीटर्स ऑफ वाटर, यहाँ पे 8 लीटर का पानी ऐड कर रहे हैं, और यही रेशियो बाद में कितना बन जा रहा है, जैसे ही पानी को ऐड कर रहे हैं, कितना लीटर पानी ऐड हो रहा है, तो प्लस 8 लीटर पानी को सिर्फ ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये रेशियो कितना हो रहा है, तो यही रेशियो 9/13 बन जा रहा है। देखो सिर्फ पानी ऐड कर रहे हैं ना, तो पहले पानी का रेशियो कितना था, 11 था। अब पानी का देखो कितना पहुंच गया है, 13 पे पहुंच गया है। कितना का अंतर आया, तो 13 माइनस 11 कितना आया, 2 आया। ठीक है, 2 यूनिट का। कितना ऐड करने पर, 8 लीटर पानी ऐड करने पर, तो मतलब 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट क्या हो जाएगा, तो 8/2। 1 यूनिट 4 लीटर के बराबर हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे m प्लस w फिर से निकालना है क्या,
अच्छा, टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, तो m प्लस डब्ल्यू निकालना है। चलो m निकाल लेते हैं। m पहले कितना था, तो 9 यूनिट में था, तो 9 गुना 1 यूनिट कितना आ गया, 4, तो 9 गुना 4 कर देंगे, 9 चौके 36 लीटर आ गया। ठीक है। वाटर, वाटर पहले कितना यूनिट था, 11 यूनिट था, 11 गुना 1 यूनिट 4 लीटर है, तो 11 गुना 4 कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 44 लीटर। m प्लस डब्ल्यू निकालना है, तो 44 प्लस 36, और ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 4 3 7 1 8, कितना आ गया, 80 लीटर, है ना। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 80 लीटर हो जाएगा, और ये ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक है। अब चाहे तो इसको x प्लस वाई भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका ठीक है, कम समय में बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 तक आई डिस्कस किए हैं, और अगले वीडियो में परसेंटेज को ख़त्म भी कर देंगे। तो जो भी क्वेश्चन वगैरह है, और 14-15 क्वेश्चन के आसपास होगा, थोड़ा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, फिर उनके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन वगैरह, फिर प्रॉफिट लॉस वगैरह को देखेंगे। चलिए फिर ये पे वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।